बात दिसंबर 1991 की है। चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई थी। यूपी के प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन से एक महिला कैदी को नीचे उतारा जाता है। महिला कैदी रेलवे लाइन को पार करने लगती है, तभी पीछे से एक पुलिस इंस्पेक्टर महिला कैदी की इनकाउंटर के इरादे से अपनी रिवॉल्वर निकालता है। तभी ट्रेन में सवार आर्मी के जवानों ने पुलिस वाले को देख लिया और आगाह किया, जिसके बाद महिला कैदी की जान बच गई। दरअसल जिस महिला कैदी को पुलिस वाला मारना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि मायावती थी। उस दिन मायावती को लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी के बाद इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल वापस ले जाया जा रहा था। इस वाक़े का जिक्र मायावती के करीबी सरवर हुसैन ने किया था। दरअसल बुलंदशहर में मतपत्र देखने को लेकर मायावती और जिलाधिकारी के बीच छीना झपटी हो गई थी, जिसके बाद उन पर रासुका लगाया गया था और उन्हें इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो चलिए मायावती के साथ हुए इस घटना को विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। जैसे इन दिनों योगी सरकार की पुलिस न बात में न व्यवहार में बल्कि इनकाउंटर में विश्वास रखती है, लेकिन कभी कभी पुलिस का यही रवैया नेताओं पर भी भारी पड़ जाता है। इसका सामना कभी बसपा सुप्रीमो मायावती भी कर चुकी हैं। शुरुआती दिनों में मायावती के करीबी रहे सरवर हुसैन ने एक अखबार के साथ बातचीत में इस किस्से का जिक्र किया था कि किस प्रकार पुलिस ने मायावती के इनकाउंटर का प्लान बना लिया था, लेकिन किसी तरह मायावती बच गई। बकौल सरवर हुसैन, मतपत्र देखने के चक्कर में बुलंदशहर में मायावती और जिलाधिकारी के बीच छीना झपटी हो गई, जिसके बाद दिसंबर 1991 में उन्हें इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज स्थित नैनी जेल में बंद किया गया। मामले में मायावती को लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें पैसेंजर ट्रेन से इलाहाबाद वापस लाया जा रहा था। सरवर हुसैन आगे बताते हैं, भोर में करीब 4:30 बजे ट्रेन प्रयाग स्टेशन के पास खड़ी हो गई। साथ में चल रहे स्कॉट के दरोगा ने मायावती से नीचे उतरकर पैदल चलने को कहा। मायावती नीचे उतरी और रेलवे लाइन क्रॉस करने लगी। इतने में दरोगा ने मायावती की हत्या के इरादे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। दरोगा को रिवॉल्वर निकालता देख मायावती ने मुझसे कहा कि सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए होंगे, आवाज़ लगा दो वरना ये दरोगा हमें मार डालेगा। इतने में ही ट्रेन के उसी कोच में सफ़र कर रहे आर्मी वालों ने दरोगा को देख लिया और खबरदार करते हुए कहा कि गोली मत चलाना। इस बात का जिक्र खुद मायावती ने सरवर हुसैन को लिखे पत्रों में किया है। आर्मी वालों के टोकने पर दरोगा डर गया। इसके बाद मायावती को रिक्शे पर बिठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां मायावती ने दरोगा के खिलाफ शिकायत की। वे वहां से नैनी जेल आ गईं और फिर यहां भी दरोगा के खिलाफ 18 दिसंबर 1991 को जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखित दरख्वास्त दी। सरवर हुसैन आगे कहते हैं कि 47 दिनों तक नैनी जेल में बंद रहने के बाद जब मायावती छूटी तो वह बसपा सांसद रहे हरभजन सिंह लाखा के साथ हमारे घर पर आई और एक दिन रुकी। वह बताते हैं कि मायावती से उनकी पहली मुलाकात 1985 में हुई थी। तब काशीराम के साथ वह इलाहाबाद आई हुई थी। काशीराम ने उनसे मेरा परिचय करवाया। इसके बाद जब भी मायावती इलाहाबाद आती थी तो मैं ही स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने जाता था और अपने ही पैसे से चाय पानी करवाता था। बसपा ऑफिस भी ले जाता था और फिर वहां से हम अपने अपने कामों पर चले जाते थे। जब 1988-89 में काशीराम इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से बीपी सिंह के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तब मायावती और काशीराम तापसी होटल में रुकते थे। मैं उनके लिए घर से ही बना खाना ले जाता था और वे जब भी यहाँ आती थी मैं उनके साथ लगा रहता था। हालांकि काशीराम चुनाव हार गए। दूसरा चुनाव 1996 में फूलपुर में वे अपने शिष्य जंग बहादुर पटेल के सामने लड़े। जंग बहादुर पहले बसपा में थे, लेकिन बाद में वे पार्टी से बगावत कर गए। काशीराम उनसे भी चुनाव हार गए। बकौल सरवर, बाद में जब मायावती मुख्यमंत्री बन गईं तो वे हमें भूल गईं। कई बार लखनऊ के भी चक्कर लगाए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बता दें सरवर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ ही वर्ष पहले उनका निधन हो गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।